करते हैं सीडीएसएल के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम सीडीएसएल की बात करें तो अभी अपने 52 वीक हाई से कितना है, लगभग 10% के आसपास आपको ये कंपनी नीचे देखने को मिल रही है। अब नोट करना एक बात को कि सीडीएसएल में गिरावट पिछले कुछ टाइम में देखने को मिली भी थी और थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिली थी। अब गिरावट का रीज़न था कंपनी के वीक अर्निंग्स जो कि हमें Q3 और Q4 में देखने को मिले। बट रिकवरी का रीज़न दोस्तों ये था कि एनएससी और बीएससी का जो डेटा हमें देखने को मिला अप्रैल और मई के महीने का, उसमें अगर वॉल्यूम्स को कंपैरिजन करोगे पिछले फाइनेंशियल ईयर का सेकंड हाफ के वॉल्यूम से, तो इस बार बीएससी का वॉल्यूम 50% से ज़्यादा हमें देखने को मिला था अप्रैल और मई के महीने में, सेकंड हाफ के पूरा डेटा से अगर हम कंपैरिजन करें। और एनएससी के वॉल्यूम्स में भी आपको 5% की जंप देखने को मिल रही थी। तो कहाँ 6 महीने का डेटा को ईजिली 2 महीने का डेटा बीट कर दे रहा है वॉल्यूम्स के मामले में अगर हम देखें तो। और जून का महीने में जो वॉल्यूम्स थे वो अप्रैल और मई जैसे देखने को नहीं मिले थे, वहाँ पर वॉल्यूम्स में गिरावट थी क्योंकि जून के महीने में मार्केट अच्छा किया नहीं था इस वजह से। तो नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जितने ज़्यादा वॉल्यूम्स उतना ज़्यादा कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनीज़ हैं उनको कमाने का मौका मिलेगा। तो इससे उम्मीद है कि इस बार Q1 के जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे सीडीएसएल के, वो हो सकता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको फ्लैट देखने को मिल जाए और Q1Q बेसिस पे भी फ्लैट देखने को मिल जाए, क्योंकि पिछले क्वार्टर में तो डी ग्रोथ इसने सीधा रिपोर्ट कर दिया था ना, Q1Q बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। बट इस बार अगर नंबर फ्लैट हुआ तो कहीं ना कहीं पिछले बार के कंपैरिजन में तो नंबर बेटर ही कंसीडर होगा। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों का जो ओपिनियन था इस कंपनी के वैल्यूशंस को लेकर वो थोड़ी सी चेंज होती हुई देखने को मिली और वैल्यूशंस में थोड़ी रिकवरी भी हमें देखने को मिला था। और अभी के टाइम पे कंपनी का जो ईपीएस और वैल्यूशन दोनों सेम रेंज के आसपास है। तो यहाँ पर जो अगला अर्निंग्स होगा यानी कि Q1 का, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा कंपनी के वैल्यूशंस के लिए। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखना कि Q1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यूशंस को जस्टिफाई करने के लिए। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ों के बाद Q1 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो तो अभी अपडेट हुआ नहीं है, बट अपडेट जब होगा तो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि एफआईएस और डीआईएस काफ़ी एग्रेसिवली स्टेक अपना डायलूट किए थे इस कंपनी में, और वही एफआईएस ने Q3 में अपने स्टेक्स काफ़ी एग्रेसिवली इंक्रीज़ किया था, बट Q4 में काफ़ी एग्रेसिवली डिक्रीज़ किया था। और डीआईएस तो बैक टू बैक 2 क्वार्टर से डिक्रीज़ कर ही रही है, अपनी स्टेक को निकाल ही रही है। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा Q1 के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होंगे वहाँ पर भी क्या एफआईएस अपनी स्टेक्स जो डायलूट की थी पिछले क्वार्टर में वो एज इट इज़ कंटिन्यू कर रही है या फिर वहाँ पर कुछ रिकवरी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखना अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं। बट जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन मत समझना।